हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुपर टेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी बुक ज़रूरी है, कहाँ से आप लोगों को कंटेंट मिलेगा और कैसे आप लोगों को पढ़ाई करना है, क्या क्या आप पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है कि भाषा, ये भाषा जो है ये 40 अंक का आता है। इसमें क्या आता है? हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। ठीक, तो इसमें केवल सिलेबस में लिखा है कि व्याकरण और अपठित गद्यांश पद्यांश, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, यही 3 चीज़ लिखा है। तो हम लोग क्या करना है, इसमें व्याकरण लिख दिया है तो अब ये पूरा व्याकरण हो गया, अपठित गद्यांश पद्यांश में पूरा हो गया। तो इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है कि हिंदी में क्या आता है। ये व्याकरण लिखा है लेकिन पिछली बार गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास और व्याकरण में पूरा हो ही गया, संधि समास। और अपठित गद्यांश पद्यांश में भी व्याकरण ही दे देता है, कहेगा कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए या रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। इंग्लिश में पूछेगा तो सिनोनिम्स पूछ देगा, एंटीनिम्स पूछ देगा। तो ये व्याकरण अपठित गद्यांश पद्यांश में ये नहीं है कि हम कर ही लेंगे, तो इसके लिए अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके लिए अब देखेंगे किस बुक से पढ़ें। हिंदी के लिए कि कौन सी बुक फॉलो करें, संस्कृत के लिए और अंग्रेजी के लिए। ठीक, तो 20 मार्क्स का आता है हिंदी। ठीक है, 20 मार्क्स के हिंदी के लिए कौन सी बुक चाहिए आप लोगों के लिए? तो इसके लिए जो हम लोगों को बुक चाहिए, ये 2 ही बुक है बेस्ट, मतलब 2 बुक मतलब बेस्ट है, जिसमें कि प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो एक है आदित्य पब्लिकेशन और दूसरा है लुसेंट। लुसेंट हिंदी की बुक आती है। इसमें क्या दिया है? थियरी दिया है और प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने भी प्रीवियस ईयर या हर एक एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है, जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और खुद से कैसे प्रैक्टिस करें, तो क्या करना है हिंदी में कि आप लोग जितना यूपी टेट में जो लोग पढ़े होंगे, तो हिंदी तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, हिंदी सब लिए होंगे, तो ये पढ़ चुके होंगे आप। हिंदी बहुत हद तक आप लोगों का तैयार हो गया होगा। तो हिंदी में क्या करना है, केवल जो आप लोग किए हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस रिवीजन करना है। जो लोग पढ़ चुके होंगे सभी लोग पढ़े होंगे। और ये नहीं है कि पढ़ लिए हैं तो कॉन्फिडेंस में रहे कि नहीं हिंदी तो हमको आती ही है और हिंदी हमको नहीं करना है। कॉन्फिडेंस में इसलिए नहीं रहना है कि जनरली होता है ये कि हिंदी में सब लोग कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अरे 20-30 में से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो हो ही जाता है अपने आप, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप लोगों को उस 20-21 क्वेश्चन पर नहीं जाना है, बल्कि इसको करना है 25 प्लस, या अगर 20 में से तो 15 प्लस 17 प्लस करना है। और ये अपने आप नहीं होगा। जैसे अब क्वेश्चन आता है शुद्ध अशुद्ध शब्द वाला ही, तो इसकी गारंटी नहीं है कि ये आप सही कर लेंगे। विदेशी शब्द आ गया तो कौन सा विदेशी शब्द आएगा ये आप लोगों को नहीं पता है कि किस भाषा का आएगा, तो ये गारंटी नहीं है कि ये आप लोग कर ही लेंगे। अब संधि में तो ये भी गारंटी नहीं है कि संधि भी सब सही कर लेंगे। समास में भी ये तो मान लीजिए सही भी हो जाता है, लेकिन पर्यायवाची आ जाएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सही होगा। विलोम आ जाएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सही होगा। इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे करें? हमारा डेली प्लानिंग होना चाहिए। डेली कम से कम एक हम नया विलोम देखेंगे, एक नया वन वर्ड देखेंगे, एक नया समानार्थी शब्द देखेंगे, एक नया कम से कम ये क्या कहते हैं शुद्ध अशुद्ध देखेंगे, कैसे वर्डों को लिखा जाता है। और इसको ध्यान से देखें, एक नया नोट्स तैयार हो जाएगा। और इसको बार बार रिवीजन करें, इसको बार बार रिवीजन करें। तो हिंदी के 20 मार्क्स की तैयारी ऐसे करें। फिर इसके बाद ये है एक बुक भी आती है, इसमें बुक और गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, तो इसको भी पढ़ें। और मेन सबसे ज़्यादा अगर सक्सेस होने का मंत्र है तो वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो तभी नॉलेज बढ़ेगा, नहीं तो पुराना नॉलेज तो 12-13 नंबर तो पा ही जाएंगे 20 में। लेकिन हमको क्या करना है, अगर सबसे आगे निकलना है तो हमको 20 में से 18, 19 या हो सके तो 20 में 20 भी करना है। 20 में 20 तो मान लीजिए कोई
बहुत किस्मत से ही हो पाता है, लेकिन 18-19 तक करना है कम से कम सही। और इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हमको हल्के में नहीं लेना है हिंदी को, ठीक। और ये सब ये नहीं है कि आप नहीं पढ़े हैं, यूपी टेट में पढ़ ही लिए हैं। और सबसे जो बढ़िया बुक है ये लुसेंट और आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आता है वो है संस्कृत। संस्कृत कितने मार्क्स का आता है, तो ये आता है 10 मार्क का। जो पिछले बार का पेपर हुआ था सुपर टेट का, तो इसमें ये 10 मार्क्स का आया था। इसमें भी क्या आएगा, वही दिया था, गद्यांश पद्यांश, गद्यांश पद्यांश, और इसके बाद क्या दिया था, व्याकरण और शब्द रूप धातु रूप। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़े, तो व्याकरण। तो व्याकरण कैसे पढ़े, संधि हिंदी में भी था, संधि समास, इसको हिंदी के साथ ही पढ़े। ये इसलिए पढ़े कि हिंदी और संस्कृत का मिला के 3 से 4 नंबर आएगा। इसके बाद क्या संस्कृत में छोड़े ना, तो शब्द रूप और धातु रूप ये भी ना छोड़े, और वर्ण विचार ये भी हिंदी के साथ ही पढ़े। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, लेकिन शब्द रूप धातु रूप को ऐसे प्रैक्टिस करना है, इतना याद कर लेना है कि ये कभी भूले ही ना। और नहीं भूलने का रीजन है तो क्या होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। हर चीज का तोड़ यही है कि बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन। कॉन्फिडेंस में कभी ना हो कि ये हमसे आ गया। जैसे एक आ जाता है अर्थ कि हिंदी में दे देगा, संस्कृत में कहेगा इसका हिंदी में नाम बताइए, ऐसे दे देगा चक्षु, कहेगा इसको हिंदी में क्या होता है, ठीक। तो ऐसे देगा क्वेश्चन है एक आध। फिर संख्या है संस्कृत की, तो इन सब को हमेशा याद रखें कि ये नहीं कि पेपर आएगा तब पढ़ेंगे। फिर कारक प्रकरण भी आता है, तो सोचिए कि पूरा संस्कृत मिल के केवल 10 नंबर का आएगा, पूरा संस्कृत मिल के केवल 10 नंबर का आएगा। संस्कृत के लिए कौन सी बुक चाहिए, तो बुक का नाम है, इसके लिए सर्वज्ञ भूषण सर की संस्कृत गंगा सबसे फेमस है। इसमें कौन कौन सी बुक है और क्या हमको लेना है, देखिए। अगर थियरी कहीं से पढ़ लिए हैं तो थियरी के लिए जो बुक है इसकी, उसका नाम है विजयी भव। अगर ये आप ले लेंगे तो पूरा थियरी क्लियर किया हुआ है, ठीक। लेकिन अगर आप लोगों का थियरी पढ़ चुके हैं यूपी टेट के लिए, तो आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए 2 बुक इन्होंने बनाई है। एक है गुरु मंत्रा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब, ठीक। और इसके अलावा अगर चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस बुक चाहिए तो विजय पथ, ठीक। विजय पथ की बुक का पीडीएफ मेरे पास है, अगर जिसको चाहिए वो हमसे ले सकता है। विजय पथ की अगर बुक आप नहीं खरीदना चाहते तो इसका आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं मोबाइल में, ठीक। लेकिन बुक ज़्यादा रुपए की नहीं मिलेगी, 80 से 100 रुपए में मिल जाती है। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें टॉपिक वाइज बहुत ही सीरियलिटी से इसमें प्रैक्टिस करा गया। तो ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तैयारी करते समय तो हिंदी संस्कृत कम से कम 2 विषय तो लोग पढ़ ही लिए होंगे। अगर यूपी टेट अगर बढ़िया से तैयारी किए होंगे तो ये बुक मतलब तीनों, विजयी भव, गुरुमंत्र और विजय पथ। विजय पथ में प्रैक्टिस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट सबका बन चुका होगा लगभग, जो संस्कृत की तैयारी किए हैं। और जो नहीं किए हैं वो विजयी भव ले ले और विजय पथ ले ले। गुरु मंत्र को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बहुत ध्यान में रखें। और हिंदी के लिए भी ऐसा है कि डेली प्रैक्टिस करें हिंदी में। संधि क्या है, समास क्या है, संधि तो मान ले छोड़ दे, शुद्ध अशुद्ध शब्द, देसी विदेशी, विलोम, पर्यायवाची, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि डेली प्रैक्टिस करने का। डेली ये कर लिया कि एक नया हमको विदेशी शब्द सीखना है, एक नया विलोम शब्द हमको सीखना है, एक नया तद्भव तत्सम हमको सीखना है, ठीक। यही सब क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अलंकार अलंकार भी है, तो वो सब पे उतना ध्यान न दें। फिर जो भी बुक है इसमें, बुक हिंदी में, तो जो भी पुरस्कृत बुक है उसको तो कभी ना छोड़ें, क्योंकि पिछली बार तो 2 बुक ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला और ये जो पुरस्कृत किया गया था वही आ गया था, ठीक। तो ये हो गया हिंदी का। हो गया इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए क्या है, ये भी 10 नंबर का आता है, जिसमें से 1-2 नंबर गद्यांश पद्यांश आ जाएगा, मतलब कंप्रिहेंशन जिसको कहते हैं। और कंप्रिहेंशन में भी दे देता है ग्रामर, और इसके ग्रामर के लिए ज़्यादा उतना जोर नहीं लगाना है। क्या क्या पढ़ लें, तो पैसिव वॉइस पढ़ें, एक्टिव वॉइस पढ़ें और आर्टिकल,
इसको बढ़िया से पढ़ ले, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लगभग हर एक बार आएगा। और इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच उतना मतलब 10 नंबर के लिए ज़्यादा जोर नहीं देना है। ये क्लियर हो जाएगा तो एक नंबर, 2, 3 नंबर, 4 नंबर इधर से हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने को आएगा कि एडजेक्टिव क्या है, इसमें से एडवर्ब छाती है, ये सब आएगा। फिर इसके अलावा प्रीपोजिशन, आप अगर इतना कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर तो ऐसे ही पा जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको और पढ़ना है तो इसमें अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कितना याद करेंगे, इडियम फ्रेज थोड़ा थोड़ा याद करिए, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स और एंटीनम्स, ये 4 चीज़ ये पढ़ते रहें रेगुलर बेसिस पे, एक एक दो जो होता है। वन वर्ड पढ़ लें और इडियम फ्रेज पढ़ लें थोड़ा सा, तो यही बस सिलेबस में उतना कठिन नहीं आएगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए अगर बुक कोई चाहिए तो जो आप लोग पहले से बुक रखे होंगे 10th लेवल की या 12th लेवल की, कोई बुक जो आपको इजी लगती है, जो आपके है पहले आपके पास है, जो आप पहले जिससे पढ़े थे उसी से पढ़िए, ठीक। और इसके अलावा अगर कोई यूपी इसके सुपर टेट के लिए अगर बुक चाहिए तो आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक। ये पूरा या स्टेट के सिलेबस के हिसाब से एकदम बुक बनाया गया है। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड में एग्जाम कार्ड, इसमें पूरा सिलेबस वाइज जो है और विथ प्रैक्टिस दिया हुआ है। प्रैक्टिस आप लोग ये 10th 12th की बुक में भी बहुत प्रैक्टिस दिया रहता है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस जरूरी है। ये नहीं कि टॉपिक जैसे कि होता क्या है कि हम लोग आज पढ़ते हैं कोई टॉपिक तो उस दिन तो हम लोगों को बहुत बढ़िया से आ रहा होता है, उस दिन हम लोग पीक पे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाता है। लेकिन ठीक 5 से 10 दिन बाद जब हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर रहता है, सब भूल जाता है, और वही सब क्वेश्चन जो हम लोग इजीली कर पाते रहे होंगे वो बाद में नहीं कर पाते हैं। तो इसका विशेष ख्याल रखें कि वो चीज़ें भूलें ना। और भूलने का मेन यही है कि आप लोग रिवीजन बार बार करें, ये नहीं ज़्यादा गैपिंग ना दें। कोई टॉपिक पढ़ने से जैसे आज पढ़े हैं टॉपिक तो 30 दिन के भीतर कम से कम एक बार उसको देख लें, एक बार पक्का उसको देखें, ताकि चीज़ें रिवीजन में रहेगी। जैसे अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था 23 जनवरी को, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो 23 जनवरी को पहले जितना यूपी टेट का सिलेबस है वो भी सुपर टेट में 60 से 70 नंबर तक आता है, तो उसको भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि ताकि वो जो पढ़े हैं आप यूपी टेट में, आपकी मेहनत है वो ना भूले, ये मेहनत बरकरार रहे यूपी टेट वाला। तो इस मेहनत को बरकरार रखने के लिए आप लोगों को बार बार उसका भी रिवीजन करना है। जो आप पहले पढ़े हैं, तैयारी शुरू करते समय पहले जो यूपी टेट में पढ़े हैं और सुपर टेट का सिलेबस से मैच हो रहा है, तो उसका रिवीजन एक बार जरूर करें, तब पढ़ाई स्टार्ट करें, तब रिदम आएगा कि नहीं लगेगा कि हमको भी कुछ आ रहा है, ठीक। तो ये बात बहुत ध्यान रखना है कि जो यूपी टेट का सिलेबस है और सुपर टेट का बहुत सी चीज़ें सेम है, तो सेम जो है उसको मेंटेन रखना है खुद को, इसीलिए पहले उसका रिवीजन करना है। इसके बाद आता है मैथ, ठीक। तो मैथ कितना मार्क्स का आएगा, तो 20 मार्क्स का आएगा, ठीक। अब मैथ के लिए क्या है, इसके लिए 2 कैटेगरी है, ठीक। 2 कैटेगरी क्या है, मैथ तो बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि बीएड वाले और बीटीसी वाले के बहुत लोग कभी मैथ पढ़े ही नहीं है लाइफ में, 8 तक के बाद मैथ छोड़ दिए हैं, तो एक वो लोग हैं, ठीक। और दूसरे ये हैं कि जिनको मैथ आता है, ठीक। तो पहले कैटेगरी के लोग जिनको मैथ नहीं आता है, मतलब कम आता है, तो वो क्या करें, किसी पे भी ज़्यादा भरोसा ना करें, कहीं कोचिंग वगैरह वो बताएंगे आज कर लेंगे, फिर आप लोग को समझ ही में नहीं आएगा, जब पेपर आएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन पेपर आता है तो 20 में से 4, 5, 6 ही पे रख जाता है, क्यों, क्योंकि वो सही से बता नहीं पाते। आप लोग करने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले जिसको मैथ नहीं आता है वो अपना बेसिक, और बेसिक कहाँ से मजबूत होगा, सबसे बढ़िया है 3 से 8 तक की बुक है, और यही सब सिलेबस में भी है सुपर टेट के। तो इस 3 से 8 तक की बुक को, जो कि किसकी, सरकारी वाली जो किताब आती है, आप लोग खरीदेंगे तो मिल जाएगी 3 से 8 तक की मैथ की बुक, इसको पढ़ लें जल्दी जल्दी, ताकि आपका बेसिक बहुत क्लियर हो जाए। उसके बाद उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो दी गई है प्रैक्टिस भी करें, और ये करने के बाद जिनको मैथ आता है उसके पास अगर कोई बुक नहीं है तो एसडी यादव की बुक ले लें, इसमें बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन दिया गया है एसडी यादव में,
और मैथ के लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को सबसे ज़रूरी क्या है कि कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट इसलिए याद रखना है, हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिक खोजते हैं, लेकिन वो अगर एक सवाल के लिए क्या करता है तो ट्रिक पे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है कि आप लोग सवाल उसके अलावा थोड़ा भी घुमा देता है, आप लोग समझते ही नहीं सवाल को। सवाल समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है 10 दिन 20 दिन आप लोग को लग जाए ऐसे रूटीन बनाने में कि हम लोग को ट्रिक उतना नहीं रटना है। आप लोगों को बस क्वेश्चन करना है। कंसेप्ट जब याद रखेंगे और याद रखने के बाद क्या करना है, खूब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, नॉलेज अच्छा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और कंसेप्ट के वजह प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी जब बहुत ज़रूरी है। स्पीड तभी बनेगी जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि 2-4 क्वेश्चन हो गया, उस दिन तो लगने लगता है क्वेश्चन। जैसे आज हम लोग कोई अगर जैसे मान लीजिए टॉपिक बता दिए, यहाँ पे दशमलव पढ़ा दिए, तो अभी बता देंगे तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन बाद में क्या होगा कि आप लोग उसी क्वेश्चन को 4 दिन बाद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप लोगों का ना कंसेप्ट बना था, आप लोग बस ट्रिक खोज रहे थे कि क्या करना है, 2 में 5 या गुणा करके 10 का भाग दे देना, ये ट्रिक थी। अब ये आप तो करते रहेंगे क्योंकि आप लोग गुणा भाग तो आता ही है, तो क्वेश्चन तो लगा लेंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट नहीं बन पाया। और नहीं बन पाने की वजह से आप लोगों का कंसेप्ट नहीं बन पाने की वजह से आप लोग आगे सीख नहीं पाते हैं कुछ। तो इसके लिए क्या चाहिए, कंसेप्ट बनाना है, मैथ में प्रैक्टिस करना है। जिसको नहीं आता है मैथ वो भी सीखेगा। उसको क्या करना है कि पहले 3 से 8 तक की बुक बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, और उससे आप लोगों का कंसेप्ट बन जाएगा। और बुक के लिए क्या है तो SD यादव की बुक, और प्रीवियस ईयर लेना है तो कोई भी यूथ का ले ले, या कोई भी ले ले प्रीवियस ईयर जिसमें क्वेश्चन हो। वैसे SD यादव की बुक बहुत ही मतलब इसमें मोर देन इनफ है। और पूरा बुक नहीं लगाना है, जो टॉपिक दिया है सिलेबस में एक बार टॉपिक को देखते हैं क्या दिया है। तो गणित में देखिए अंकीय क्षमता हो गया, ठीक, गणितीय संक्रिया यानी जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया। देखिए कितना इजी है, ये सब 3 4 5 वाली बुक में मिलेगी। दशमलव का गुणा भाग ये सब आ जाना चाहिए। पहले यही मजबूत कीजिए आप, जिसको नहीं आता है दशमलव का गुणा भाग मजबूत करें, ये जोड़ घटाना गुणा भाग मजबूत करें। ये नहीं है कि हमको नहीं आता है तो नहीं आता है तो सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि आप स्किप नहीं कर सकते। ये 20 नंबर का है, 20 नंबर स्किप कर देंगे तो 130 में आप कितना कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो स्किप कुछ भी नहीं कर सकते सुपर टेट के लिए। तो अंकीय क्षमता है, गणितीय संक्रिया है, जिसको नहीं आता है वो सीखे, गुणा तेज करना सीखे, भाग में थोड़ा स्पीड लाए। स्पीड भी तो रहना चाहिए। स्पीड बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। आप किसी से भी कंपैरिजन नहीं करता है कि उसको आता है मैथ इसको नहीं आता है। उसको आता है तो बचपन में तो पढ़ा होगा उसको, तभी उसको आता है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े तो आप लोग को अभी उस पर समय देना है। ये नहीं है कि नहीं आएगा, जो बचपन में समय दिया है वो अभी समय देना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आ जाए। ये ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है कि नहीं आएगा, आप लोग को सीखना है बस। वो उस समय स्टार्टिंग किए थे, आप अब स्टार्टिंग करिए। जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़िए, 3 से 8 तक की बुक पढ़िए। फिर उसके बाद स्थानीय मान, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं अपना जो कि क्वेश्चन में आता है, जैसे कि प्रतिशत आ गया, ये हम पूरा पढ़ा चुके हैं। लाभ हानि इसके बाद पढ़ाया जाएगा, सब हम क्लियर करेंगे पूरा मैथ और CDP वगैरह और ये पर्यावरण, ये सब हम पूरा अपने वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। इसके बाद भिन्न यानी अनुपात, ये ब्याज साधारण ब्याज, ठीक। फिर उसके बाद गुणनखंड है, एकीक नियम है, और ये सामान्य बीजगणित। सामान्य बीजगणित मतलब जोड़ना घटाना, x + x कितना होगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा। क्षेत्रफल, ठीक, यानी कि क्षेत्रफल आयतन, ये हो गया उसमें। फिर उसके बाद अनुपात, सर्वसमीकाएं मतलब x + 1 का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, ये सब। और ज्यामिति में सामान्य और सामान्य सांख्यिकी। तो सिलेबस पे कभी नहीं जाना है, क्योंकि यह स्टेट का पेपर यूपी टेट जितना आसान होता नहीं है। दूसरी बात कि ये क्या पूछेगा कोई गारंटी नहीं है। इन लोगों की ऐसी संस्था है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो इसको बढ़िया से पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े, जिसको नहीं आता है वो पहले जोड़ घटाना गुणा भाग तेज करे,
दशमलव का गुणा भाग तेज करे, स्थानीय मान तेज करे, गणितीय संक्रियाएं तेज करे, इसके बाद आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मेन मतलब पता होना चाहिए कि करना क्या है। ठीक, ये हो गया मैथ के लिए। बुक बता चुके हैं SD यादव की, और जिसको नहीं आता है वो 3 to 8, कौन सी बुक, 3 to 8 सरकारी वाली, इसको पढ़ें। इसमें सब बढ़िया से दिया है, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा और बेसिक भी मजबूत होगा। ठीक, इसके बाद जो अगला हम लोग का आता है सब्जेक्ट, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल के लिए क्या करना है। ये भी आप लोग यूपी टेट की परीक्षा में ये 10 नंबर बाल मनोविज्ञान और 10 नंबर आता है जीवन कौशल। ये बाल मनोविज्ञान यूपी टेट की परीक्षा में पढ़े होंगे आप अभी जस्ट, और इसमें जीवन कौशल भी लगभग यूपी टेट की परीक्षा में ही था कि जैसे या सीटेट में पुरस्कार और दंड था, सहानुभूति था, शिक्षक क्या है, शिक्षा प्रदाता है, आश्रयदाता है, कुछ ऐसे करके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, और बाल मनोविज्ञान का सिलेबस तो इसका कुछ मतलब ही नहीं होता है, ये पूछते हैं अपने मन का। सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है अधिगम के सिद्धांत वगैरह, लेकिन आता क्या है, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, तो अधिगम चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। टोटल जितना सिद्धांत है अधिगम का 5 से 6 नंबर तो 10 में से यही आ जाता है। अगर आप लोगों का अधिगम का सिद्धांत क्लियर हो गया, जितना भी सिद्धांत है, कौन क्या दिया था, ये 5 से 6 नंबर ही आ जाता है, और 3 से 4 नंबर तो आप ऐसे ही मतलब कर लेंगे। तो आप क्या करना है, यूपी टेट में जो पढ़े थे उसका रिवीजन करना है। ठीक, रिवीजन करना है, और ये भी अपने आप ही जीवन कौशल हो जाएगा। तो ये 30 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, ये 30 नंबर में से आपको 26-27 स्कोर करना है, ताकि ये 30 नंबर और ये भाषा वाला 40 नंबर, ये 70 में से आप लोगों को कम से कम 60 एबव स्कोर करना पड़ेगा। 30 नंबर 40 नंबर भाषा और 30 नंबर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसा है कि इसमें आप लोग कर ले जाएंगे। तो बाल विकास क्या करें, जितना पढ़े हैं इसका बार बार रिवीजन करें। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक अभी हम बताएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय वन लाइनर भी बना लें, और पढ़ते समय ये है कि डेली शाम को ये एनालाइज करें कि आज हम दिन भर में क्या पढ़े हैं। शाम को सोते समय ये एनालाइज करें, ये सब दिमाग में चलना चाहिए कि अभी हम 4 दिन पहले ये पढ़े थे, और चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। एक टॉपिक आ रहा है, उससे अगर दूसरे टॉपिक से संबंध है तो उसके दिमाग में चलना चाहिए कि उस टॉपिक में ये पढ़ते। जितना दिमाग आपका सोचेगा उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये होगा बाल मनोविज्ञान के लिए ये से। और इसमें तो कुछ टॉपिक दिया नहीं है शुद्ध, इसमें बस एक प्रेरणा दिया है। तो ये बाल मनोविज्ञान में सब पढ़ चुके हैं, प्रेरणा वगैरह, व्यक्तित्व वगैरह, और ये शिक्षक वगैरह का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। इसके लिए क्या करें, केवल प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए एक हम बुक बताएंगे। ठीक, इन दोनों के लिए सबसे जो बुक बेस्ट है, अगर आप लोग लेना चाहें तो PD पाठक की बुक आती है शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक, तो अगर आप लोग ये कहीं ना कहीं से, अगर आप लोगों का नोट्स बन चुका है, अगर आप लोग के पास बाल मनोविज्ञान का नोट्स है, जीवन कौशल का अगर नोट्स है, तब तो ये बुक मत लीजिए, लेकिन ले लेंगे तो आप लोगों का और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे कितने भी टीचिंग एग्जाम है, इनकी 2 बुक आती है, एक आती है थियरी वाली और एक आती है ऑब्जेक्टिव वाली। तो अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसके लिए प्रैक्टिस करिए। किससे, ऑब्जेक्टिव बुक से। तो PD पाठक की ऑब्जेक्टिव बुक, PD पाठक की एक बार और ऑब्जेक्टिव बुक ले लें कम से कम। ये तो सबसे जरूरी है। अगर पेपर में अगर कम दिन रहता है तो कुछ सॉल्व करें या ना सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही जरूरी है सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत ही ध्यान रखें। तो बुक का नाम है PD पाठक। इनकी थियरी की बुक भी आप ले सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव वाली बुक तो पक्का ही ले लें। ठीक, तो इससे प्रैक्टिस करें। ये पढ़ चुके हैं तो बार बार रिवीजन, हर एक चीज़ का की है कि रिवीजन आप लोग करें। फिर उसके बाद जीवन कौशल भी इसी में हो जाएगा। आप सिलेबस देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो। विभिन्नता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सब पढ़ चुके हैं। सीखने की आवश्यकता प्रदान, सीखने के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, सब इसी में आ जाएगा। अब पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, और ये दिव्यांग छात्रों मतलब कि जो है अक्षमता वाले हैं स्टूडेंट, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये 10 ही नंबर का अब आएगा बाल मनोविज्ञान, उसमें 30 नंबर का पूरा याद था। ये वाला पोर्शन अब केवल 10 नंबर का आएगा। और इसके जीवन कौशल को देखते हैं।
जीवन कौशल तो क्या है दिया है, व्यवसायिक आचरण, नीति, प्रेरणा एक है टॉपिक जो कि आप लोग पहले पढ़े हैं। शिक्षण की भूमिका, शिक्षक की भूमिका लिखना चाहिए। सुविधा प्रदाता है, अनुश्रवण करता, नेतृत्व करता, मार्गदर्शन, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़े। दंड पुरस्कार एक टॉपिक है जो पढ़ सकते हैं। दंड पुरस्कार व्यवस्था का मतलब इसके क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। क्या करना है, बस पीडी पाठक की बुक ले लीजिए, बस आप लोगों को हो जाएगा। इसके बाद जो आता है कौन सा, इसके बाद जो एक और है 10 नंबर का, ये आता है शिक्षण कौशल। तो इसके लिए तो कोई मतलब स्पेशली बुक नहीं है। इसके लिए पहले देख लेते हैं शिक्षण की विधियाँ, ठीक, और कौशल। ये देखिए याद करिए, पहला सेमेस्टर जो कि बीटीसी का था, बीटीसी डीएलएड की या सीआरटी की बुक ले लीजिए। पहले सेमेस्टर में था शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इस बुक से आप लोगों को ये टॉपिक मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी उसके पीछे दिए गए हैं, या अपने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका तो उतना बनता नहीं है, जितना भी मिलेगा उतना प्रैक्टिस करिए और इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण वगैरह भी सब इसी में पढ़ना है। फिर उसके बाद वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये भी एक क्या है, ये बुक का नाम है। इसमें क्या करना है कि आज हमारी शिक्षा कैसे है, पहले कैसे थी, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम समाज की शिक्षा, जैन समाज की शिक्षा, मतलब ऐसे सब पढ़े होंगे। प्रारंभिक शिक्षा और भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा कैसे कैसे थी, और आज का क्या है कि कौन सा डिस्पैच आया, वो डिस्पैच, ये सब। समावेशी शिक्षा, ये भी एक बुक है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रकाश, ये भी एक अलग बुक ही है जो कि पिछले सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में ये था। तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास मतलब क्या क्या किया गया, ये बुक वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये सेकेंड सेमेस्टर में थी। तो इसके लिए क्या बुक बेस्ट है, डीएलएड और बीटीसी, इसकी एससीईआरटी की बुक। इससे आप लोग पूरा जैसे पढ़ना नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो वन लाइनर की तरह दिखेगा, उसको बस नोट करना है। ये नहीं कि ज़्यादा पूरा पढ़े जाना है, कोई मतलब नहीं है। कौन सा कब किस सन में आया था, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, जितना भी था, कोठारी आयोग, सब पढ़ना है। कब आया था, उसमें क्या था, कम से कम एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ये थर्ड सेमेस्टर जो कि प्रमोट हो गए थे हम लोग, ये शैक्षिक मूल्यांकन और मापन जो कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो गया था, इसमें था शैक्षिक मूल्यांकन मापन था, उसमें मूल्य में था आरंभिक पठन कौशल, ठीक, और शैक्षिक प्रबंधन और प्रारंभ, ये भी एक फोर्थ सेमेस्टर की ये सब बुक थी। तो ये क्या है, डीएलएड की एक बुक ही दे दिया है पूरा। तो इसको आप लोग क्या करना है, डीएलएड की बुक को क्या करना है, क्लियर कर देना है। देखिए अब ये ध्यान से दिख रहा होगा। शिक्षण की विधियाँ है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत एक बुक, वर्तमान भारतीय समाज ये एक बुक, ये सब बुक है। ये सब हम क्या करेंगे, ये सब हम खुद सबसे पहले पढ़ाएंगे क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है। इस शिक्षण कौशल में क्या करना है, तो डीएलएड, बीटीसी, अगर यह बीएड में भी चल रहा होगा आप लोगों का सब्जेक्ट, तो बीएड के बारे में नहीं जानकारी है, इसकी बुक ले लें एससीईआरटी वाले, और उससे प्रैक्टिस करें। उसमें मोर देन इनफ दिया है, इतना दिया है कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादातर क्या है, डीएलएड बीटीसी की बुक तो छोड़े ही ना इन सब विषय में, या इतिहास भूगोल में सबसे पहले उसको जल्दी जल्दी लेके ऑब्जेक्टिव कर ले। इसके बाद जो सब्जेक्ट हम लोग लिए हैं करेंट अफेयर और प्लस करेंट अफेयर, ये क्या दिया है, 30 नंबर का दिया है। अफेयर जो लिखा है ये सीधा 30 नंबर का लिखा है सीधा, और इसमें क्या आता है, लेकिन पूरा 30 नंबर का करंट नहीं आता है। 30 नंबर का पूरा करंट कभी नहीं आएगा। क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं आएगी, ठीक, ये सब दिया। प्रदेश से संबंधित यानी कि यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। देखिए सिलेबस को ध्यान से देखा करिए। और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आया था पिछली बार, देखेंगे पेपर में तो 3 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आया था। महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान पढ़ना है, कौन सी घटनाएं हो रही, योजनाएं, ये सब इसी में आ जाएगा। व्यक्तित्व पढ़ना है इंडिया का, जो भी हैं उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, व्यक्तित्व और रचनाएं पूरा पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, खेल कूद दिया है, भारतीय संस्कृति और कला दिया है, और आदि मतलब सब आ गया, यानी कि करेंट प्लस जीके ये मिला के 30 नंबर आएगा। करंट कितना आएगा ज़्यादा, 10 से 15 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 15 क्वेश्चन तो जीके का होगा। तो जीके और सामाजिक विषय, ये आप लोग जब पर्यावरण की तैयारी किए होंगे तो मैक्सिमम चीज़ सीख लिए होंगे। तो अब हम बताएंगे कि कैसे क्या क्या पढ़ना है करंट को, ठीक।
और कौन सी बुक ले अगर करंट के लिए लेना भी है। तो इसके लिए करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर प्लस इसको लिखेंगे हम लोग विविध। अब कहेंगे विविध क्या होता है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, विविध पढ़ना है। अब विविध में क्या क्या आएगा, कैसे पढ़ना है, हम यहाँ पे बताएंगे भी विविध कैसे पढ़ना है, पढ़ाएंगे भी लगभग। तो विविध कैसे पढ़ना है, जैसे पहला अगर टॉपिक लिखते हैं विविध का, तो जैसे लिख देते हैं दिवस, और दिवस कब कब मनाया जाता है, प्लस दिवस की थीम। थीम का मतलब ये अब करंट में चला गया कि कौन सा लेटेस्ट दिवस है लास्ट 2-3 मंथ का, और उसकी थीम क्या क्या है मेन, ये थीम पूछ लेता है। तो दिवस पढ़ना है, दिन दिवस यानी कौन सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जैसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। तो ये दिवस पढ़ना है, दिवस पूरा एक जगह पढ़ना है और उसके साथ थीम पढ़ लेनी है। इसके बाद बुक्स पढ़ना है, पुराने जितने हैं और रचनाएं जो कि पेपर में आया हुआ है, आप देखेंगे जैसे हम करवाएंगे जो पुराने पेपर में बुक्स पूछा गया है, और रचनाएं, और करंट अफेयर्स की बुक में जो कि लेटेस्ट बुक है 3 मंथ की। ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि पुरानी बुक भी पूछ देता है। तो पुरानी बुक रहेगा तो इसको कहेंगे जीके, और लेटेस्ट रहेगा तो ये आ जाएगा करंट अफेयर में। तो ये बुक्स भी पूछता है और रचनाएं ये आ जाता है टॉपिक में है। इसके बाद लोक नृत्य मतलब कला और संस्कृति, मतलब कला संस्कृति कौन से राज्य का क्या नृत्य है। फिर यूपी स्पेशल में पढ़ना है कि किस जिले का क्या प्रसिद्ध है, जनगणना की क्या स्थिति है। तो ये सब जीके में ही आएगा, यूपी स्पेशल में आ जाएगा। तो यूपी स्पेशल की जनगणना, फिर देश की जनगणना, सब कंपैरिजन करना है। फिर जिले का क्या प्रसिद्ध है, जैसे अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, ऐसे ही मतलब करना है कि यूपी स्पेशल ये भी पढ़ना है, 2 से 3 नंबर का आएगा। इसके बाद मंदिर और ये सब मतलब कला संस्कृति में ही आएगा कि कौन सा मंदिर किसने बनवाया था, प्राचीन काल में कला और क्या थी। फिर उसके बाद प्राचीन काल के बाद प्राचीन काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, और एक मिडवेल हिस्ट्री मतलब मध्यकाल वाला। तो ये तीनों जो है इतिहास का प्रश्न, इसमें कला और संस्कृति क्या थी तो इसके पढ़ना है, कौन सा मंदिर किसने बनाया था, कौन सी गुफा कहाँ है। तो ये बार बार आता है। इसके अलावा वन रिपोर्ट है। फिर उसके बाद खेल कूद, ये सब क्या आएगा, विविध में आएगा। ये सब आप लोग को नहीं छोड़ना, ये सब अलग से पढ़ना है, ठीक। इसके लिए अब इसके बाद क्या करें, करंट कहाँ से पढ़े, ठीक। इसके लिए और करंट कहाँ से पढ़े, तो करंट के लिए क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज सबसे पहले पढ़ें, टॉपिक वाइज करंट पढ़ें, करंट लास्ट में पढ़ें। लेकिन अभी के लिए क्या करें, टॉपिक वाइज, जैसे जो हर एक साल आता है। जैसे इंडेक्स है तो इंडेक्स अगर आप पढ़ लेंगे और नया इंडेक्स ऐड करते जाएंगे तो ये हर साल लगभग आता है। तो इंडेक्स तो वही रहेगा। जैसे अब हैप्पी इंडेक्स है तो हैप्पी इंडेक्स का तो नाम नहीं बदलेगा, बस रैंकिंग बदल जाएगी 1 साल बाद, ठीक। हैप्पी इंडेक्स है, जो भी इंडेक्स हो तो इसका इंडेक्स पढ़ लेना है। ये सब युद्ध अभ्यास, ये सब हर एक साल जैसे है युद्ध अभ्यास। अगर हम कहें कि कोई युद्ध अभ्यास है तो ये तो हर एक साल उसी देश के साथ होता है जिस साल के साथ होता है, जिस देश के साथ होता है। तो ये तो नहीं बदलेगा ना। जैसे अब स्लीनेक्स है, ये हर एक साल अब श्रीलंका के साथ होता है तो ये हमेशा श्रीलंका के साथ ही होगा, लगभग 1-2 थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो ये युद्ध अभ्यास उसी समय पढ़ लें। दिन दिवस भी हमेशा के लिए पढ़ ही लें, लगभग ये हमेशा आता है। मतलब इंडेक्स हो गया, युद्ध अभ्यास आ गया। फिर इसके बाद नया में क्या है, कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये सब नया का पढ़ना है, लास्ट 3 मंथ का ही पढ़ना है। लेकिन ये सब तो पुराना है, लेकिन ये मतलब रिलेटेड ही है, ये बदलेगा नहीं जल्दी, बदलेगा क्या, साल भर बाद। इसके बाद पुरस्कार खेल में ग्रैंड स्लैम हमेशा आता है, किस खेल से संबंधित है, किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। पुरस्कार में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, ये सब मतलब हमेशा पढ़ लें किसको क्या क्या मिला है, पुरस्कार कभी न छोड़ें। तो ये आ जाएगा पुरस्कार में। इसको क्या करें कि आज जैसे पुरस्कार पढ़ लिए तो फिर 20 दिन बाद इसका रिवीजन करें, 20-25 दिन बाद गैपिंग ना होने पाए। ज़्यादा गैपिंग होगा, भूलेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। तो पुरस्कार जो भी है, हम जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ना है, ये 1 साल तक रहेगा। तो क्यों ना हम पढ़ के याद ही कर लें लगभग, और इसको रिवाइज करके अपने जेहन में ले लें, ताकि कभी भी परीक्षा हो
तो ये हो जाएगा। अब नोबेल पुरस्कार मिल गया तो 1 साल के लिए मिल गया ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या पद्मश्री जो भी मिलता है, और कौन कौन सा लेटेस्ट में मर गए हैं तो उनकी क्या रचनाएं हैं, जो मतलब मरणोपरांत जिसको मिलता है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करेंट अफेयर को ये विविध के साथ पढ़े और विविध पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये कहाँ से मिलेगी बुक करंट अफेयर के लिए? स्पीडी आती है, स्पीडी करंट अफेयर 6 मंथ की, लास्ट 6 मंथ की आती है। तो इसको लेके पक्का पढ़ लें हमेशा, इसमें टॉपिक वाइज दिया रहता है। और ये विविध वाला पोर्शन खुद से लुसेंट के पीछे, लुसेंट जीके की बुक रख ले ताकि ये सामाजिक विषय में भी काम आएगा। तो लुसेंट जीके में पीछे दिया रहता है। तो विविध वाला पोर्शन वो खुद ही विविध टॉपिक से दिया रहेगा कि किसका मुख्यालय कहाँ है, एक मुख्यालय वाला भी हो जाएगा विविध में, मुख्यालय किस किस चीज़ का कहाँ कहाँ है। तो ये लगभग हर एक साल आता है। इसको तो मतलब याद ही कर लेना है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है। ये महाद्वीप महासागर में भी आएगा, क्योंकि ये सब तो अभी करेंट अफेयर वाला 30 नंबर ये, इसको केवल करेंट अफेयर, अगर इसको सामाजिक विषय और पर्यावरण से जोड़ दें तो ये 30 नंबर ये और 10 नंबर वो, 40 नंबर आ जाएगा टोटल। ये करेंट अफेयर और जीके को जोड़े तो ये 40 नंबर का ही है इसको, ये 40 नंबर हम इसको मानते हैं। क्योंकि जीके में क्या है, अब जैसे सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण है तो पर्यावरण पूरा पढ़े हैं, इसमें ज़्यादातर भूगोल का पोर्शन है, तो ये सब जीके के साथ ही कवर होगा। जैसे अब महाद्वीप महासागर का है तो उसमें भी तो पूछेगा सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटी झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये सब क्या है, ये सब विविध में आ जाएगा। आप विविध से बहुत सी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, यानी 40 नंबर का हो जाएगा। इसका सिलेबस देखेंगे तो इसके लिए भी आप कोई मतलब विशेष बुक नहीं फॉलो करना है। एक प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, लुसेंट ऑब्जेक्टिव आती है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, और लुसेंट जीके की आप लोगों के पास होगी पहले से, लुसेंट जीके की होगी। लुसेंट ऑब्जेक्टिव में क्या है, हर टॉपिक की प्रैक्टिस कराया गया है। अब इसके बाद सिलेबस जो है आपके पास सुपर टेस्ट का, जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस करें, जो टॉपिक है उसको इसके ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करें। अगर जो ये बुक नहीं खरीद पाता है तो ये मोबाइल में भी कर सकता है प्रैक्टिस। कैसे करेगा, हम लोग डालेंगे क्या, सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको सौर मंडल का करना है प्रैक्टिस, ठीक, सौर मंडल का, तो डालेंगे नेट क्या मोबाइल पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर सौर मंडल, और हिंदी में चाहिए तो लिख देंगे इन हिंदी। तो ये सीधा सीधा लुसेंट वाला ही पूरा खुलता है, 10-10 क्वेश्चन एक बार में खुलेगा। अगर जल्दी जल्दी पढ़ना है तो 200 रुपये की बुक आती होगी मुश्किल से, ये बुक ले लें। ये बुक लेने से क्या फ़ायदा होगा कि जितना भी टॉपिक सुपर टेट में है ये विविध वाला भी सब आप लोग कवर कर लेंगे, और प्रैक्टिस भी बहुत हद तक हो जाएगी, प्रैक्टिस भी क्या हो जाएगी, बहुत हद तक हो जाएगी। तो ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक है, इसमें साइंस भी प्रैक्टिस हो जाएगी, साइंस, इसके बाद कंप्यूटर, ये सब इसमें दिया है। जीके और विविध, जीके विविध में 40 नंबर का, और करंट अफेयर को छोड़ देता हूँ, और ये 10, 5, 15 नंबर प्रैक्टिस। यानी सोच लीजिए कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक लगभग 50 to 60 नंबर तक आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देगी, 50 to 60 नंबर तक। तो इसको न भूलें देखना। अब इसके देखते हैं सिलेबस में, सिलेबस में देखेंगे जब इसके सामाजिक विषय के, तो देखिए क्या क्या दिया है। पृथ्वी की संरचना, ये सब उसमें था, यूपी टेट में जो पढ़े हैं पहले उसको रिवीजन करें। नदियाँ, ये भी यूपी टेट में, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, सब देखिए भूगोल चल रहा है। इसके बाद जीव, महासागर और जीव, प्राकृतिक संपदा, इसके बाद अक्षांश, देशांतर और सौर मंडल, ये सब यूपी टेट में लगभग था, लगभग आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिर भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल में बहुत कुछ आ जाता है, तो इसको उतना नहीं पढ़ना है, मेन चीज़ पढ़ लेना। अक्षांश देशांतर से कौन सा पूर्वी भाग है, कौन सा पश्चिमी भाग है, थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ लेना है, ये भी बता दिया जाएगा। मतलब 10 ही नंबर के लिए आप लोग कितना पढ़ेंगे, इतना सिलेबस दिया है, तो जो पढ़े हैं यूपी टेट में उसी का रिविजन करिए, क्योंकि उतना बहुत है। अब देखिए इतिहास में क्या दिया है, ये जो दिया है वही पहले पढ़ना है। भारतीय समाज सुधारक, लेकिन इन लोगों का पेपर बनाने का पैटर्न थोड़ा गजब ही है, क्या दे देते हैं कोई पता नहीं है, लेकिन जो दिया है पहले वो पढ़े। स्वतंत्रता संग्राम ये पढ़ लें, ये दोनों टॉपिक इतिहास में पढ़ें।
फिर इसके बाद संविधान, संविधान सब लोग यूपी टेट में पढ़े होंगे, तो बार बार इसको रिवाइज करते रहें ताकि भूले ना। मैक्सिमम चीज आप पढ़ चुके हैं ये 10 नंबर में। फिर शासन व्यवस्था, यातायात, सोचिए 10 नंबर के लिए आप लोग कितना दिया है, अर्थव्यवस्था, फिर पर्यावरण भी आ गया। तो ये जो पढ़े हैं आप पहले से उसी को रिवीजन करिए। जो टॉपिक इसमें लग रहा है कि आप नहीं पढ़े हैं उसको पहले पढ़ लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम इसको बढ़िया से पढ़िए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिए हैं, पढ़ने का मतलब कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन होना चाहिए, बार बार आप इसको रिवाइज करें। तो ये हो गया सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण के लिए 10 नंबर का ये हो गया। लुसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक ले लें इसके लिए, ठीक। लुसेंट ऑब्जेक्टिव इसको लिख ले कापी पे क्या क्या लेना है। ये तो पक्का ही मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि इसी एग्जाम के लिए काम करेगा, वो सब बुक हर एक एग्जाम के लिए काम करते हैं, ठीक। इसके बाद जो बचा अब सिलेबस में क्या बचा, रीजनिंग बचा, साइंस बचा, और ये कंप्यूटर के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव वाली बुक में हो जाएगी, ठीक। सूचना तकनीकी ये हो जाएगा, हाँ ये है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किस में मिलेगा, लुसेंट वाले में। उसको एक बार पढ़ ले, जो जो दिया है वन लाइनर की तरह। लुसेंट ऑब्जेक्टिव वाली बुक में भी कंप्यूटर मिलेगा, उससे प्रैक्टिस कर ले। और लुसेंट जीके की बुक में भी उसका वो दिया रहेगा, ठीक। 5 नंबर का ये है रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग के केवल टाइप पढ़ ले, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। आप लोग को मैथ आ जाएगा तो खुद ही कर देंगे। और रीजनिंग कैसे रहता है, दे देगा ए, दे देगा, फिर ए के बाद सी दे देगा, एक गैप किया है, फिर इसके बाद 2 गैप करके दे देगा, डी ई एफ दे देगा, इसके बाद खाली स्थान। तो ऐसे ही देगा, आप लोग को सोचना है। तो ई ज्योति सब होता है फार्मूला, तो इसको आप लोग केवल क्या करेंगे, टाइप पढ़ लेंगे, दिमाग वहां पे खुद लगाना है, थोड़ा बहुत बस प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा नहीं। क्योंकि 5 नंबर का आता है ये, और 5 नंबर का कंप्यूटर। 2-3 नंबर तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी। बस आप लोगों का ये पता रहना चाहिए कि रीजनिंग में करना क्या होता है, बस ये पता रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक। वेन डायग्राम भी है, ठीक, डाइस है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो कितना आप लोग पढ़ेंगे, बस आप लोगों को टाइप देख लेना है, लेटर सीरीज को देख लेना है, ठीक। ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा, लास्ट में एक साइंस बचा। तो साइंस वाला भी ये जितना भी सिलेबस में दिया है इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो नहीं पढ़े हैं तो गति, बल, ऊर्जा, दूरी, ये जो भी है, प्रकाश, ध्वनि, ये सब लुसेंट ऑब्जेक्टिव में दिया है प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले इसको खुद से पढ़ लें, और हम कोशिश करेंगे कि साइंस बढ़िया से ये कवर कर दें ताकि 10 नंबर में से गलती ना हो, ठीक। दैनिक जीवन विज्ञान में तो सभी आ जाता है। स्वास्थ्य पोषण, ये जो इसमें टॉपिक हर एक जगह नहीं भी दिया है तो उसको ही पढ़ना है। स्वास्थ्य पोषण में जैसे रोग, जैसे ये होता है ना, फंगल इन्फेक्शन क्या है, कवक से क्या होता है, जीवाणु, विषाणु, इनसे, प्रोटोजोआ से जितना भी रोग होता है, ये तो हमेशा ये सब याद रहना चाहिए। क्योंकि ये हमेशा 2 से 3 नंबर तो आ ही जाता है परीक्षा में। तो इसको नहीं भूलना है कभी भी, क्योंकि ये सब हर एक परीक्षा में आता है। जो हर एक परीक्षा में आए उसको नहीं भूलना है। ये सब विविध के तौर पर ही कवर कर ले, ये सब जीके में भी आ जाता है। यूपी टेट का अगर पर्यावरण की जो तैयारी किया होगा वो उसमें ये भी था, ठीक। इसके बाद पदार्थ की अवस्था, जब केमिस्ट्री में बस एक चैप्टर दिया है ठोस द्रव गैस के बारे में, ये पढ़ना है। ये पर्यावरण देखिए फिर आ गया, पर्यावरण, पूरा पर्यावरण आ गया, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो पर्यावरण और साइंस को ये एक साथ पढ़ें, ठीक। टाइम टेबल आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लें, वैसे हम अपने हिसाब से एक बार बता देंगे कैसे पढ़ना है। तो ये था पूरा सिलेबस, ठीक। एक बार और देख लेते हैं कौन सा कितने कितने नंबर से आता है, यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए हिंदी, ये जो भाषा था, हिंदी प्लस संस्कृत और प्लस क्या था, इंग्लिश, ये आता है 40 अंक का। समराइज करते हैं तो बाल विकास वाला पोर्शन जो 3 था, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, ये तीनों मिला के 30 अंक इसको कहिए। यानी 2 सब्जेक्ट अगर इसको माने, भाषा और ये, 30 अंक आ गया। फिर इसके बाद अगर जीके, करेंट और सामाजिक विषय, और इसमें अगर साइंस को भी ले ले, लेकिन हम लेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 30 अंक। 100 अंक ये हो गया 3 सब्जेक्ट मिला के। सोचिए 100 अंक आप लोगों का ये कवर करता है। ये दोनों तो बहुत बढ़िया से पढ़ना है, और इसमें विविध बहुत अच्छा से करें। करंट तो लास्ट में टॉपिक वाइज देखा जाएगा, हम बताएंगे करंट कैसे पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये भी बताया जाएगा। लेकिन ये विविध जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तो कभी ना भूलें, ये तो पढ़ते रहे। ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और सुपर टेट में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आ गया 100 नंबर का।
अब इसके बाद बचा साइंस 10 नंबर हो गया, रीजनिंग 10 नंबर, 5 नंबर, कंप्यूटर 5 नंबर, ये हो गया 40 हो गया, 30 70 हो गया, प्लस 100 हो गया। इसके बाद मैथ 20 नंबर, तो ये आ गया। अब 10 नंबर का कुछ और बचा है, क्या बचा है 10 नंबर का? सामाजिक विषय, सामाजिक विषय और पर्यावरण 10 नंबर। यानी कि अगर इसको यहाँ पे सामाजिक विषय ले ले तो ये टोटल तो 110 यही हो जाएगा, अगर इसको इसमें ले ले तो। इसके बाद 40 नंबर है, 20 नंबर मैथ। मैथ को स्किप नहीं करना है, आप लोगों को सीखना है, क्योंकि अब स्किप करने से काम नहीं चल पाएगा। तो मैथ सीखने के लिए 3 to 8 की बुक जिसको नहीं आता है उसके लिए है, जिसको आता है वो क्या करेगा? प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा स्पीड। प्रैक्टिस जब खूब क्वेश्चन की करेंगे तभी बनेगा स्पीड, और स्पीड आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, ये नहीं है। तभी आप लोग कहते हैं समय नहीं बचता, समय क्यों नहीं बचेगा? अगर आप लोग के पास स्पीड रहेगी, मैथ का 20 क्वेश्चन अगर आप लोग 25 से 30 मिनट में कर लेते हैं, तब भी आप लोग का 2.5 घंटा पूरा बचेगा। 2.5 घंटा में आराम से कर लेंगे, लेकिन आप लोग मैथ लगाने में 30 क्वेश्चन को 1 घंटा से ऊपर लगा देते हैं, तो आप लोग स्पीड नहीं बना पाते हैं। तो प्रैक्टिस और स्पीड जरूरी है। एक अच्छा टाइम टेबल बना लें, और डेली, ये तो हिंदी में एक विलोम शब्द, एक ये डेली शुद्ध अशुद्ध, ये सब प्रैक्टिस करते रहें। ये रहना चाहिए कि दिन भर में एक हमको नया याद करना है, बस। ये धीरे धीरे सब पूरा खत्म हो जाएगा। एक दिन में याद करेंगे फिर भूल जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। और फिर जैसे दूसरे दिन एक दिन का लिखे हैं, दूसरे दिन जाए तो पहले दिन का रिवीजन करें, ठीक है? तो ऐसे आप लोग को पढ़ना है। ये था सिलेबस, और सिलेबस को आप लोग प्रिंट आउट करा लें, ठीक? प्रिंट आउट करा लें। विज्ञान के लिए बुक लुसेंट ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिस के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव में बहुत कुछ है। ये विज्ञान के लिए है, कंप्यूटर के लिए भी है, जीके के लिए भी है, विविध के लिए भी है, और करंट अफेयर के लिए स्पीडी लास्ट 6 मंथ का ले लें। और ये पता रहना चाहिए कि कौन सा मुख्यमंत्री कहाँ का है, राज्यपाल कहाँ का है, और प्लस इसके साथ विविध पढ़ते जाइए। और सब जो बाद की करंट की चीज़ें होगी वो सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो टॉपिक वाइज है, जो हर एक साल जो बदलता नहीं है, उसको याद रखें। जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, इंडेक्स हो गया, ये सब चीज़ें मतलब अपने व्यवहार में होने चाहिए, ताकि उस समय लगे कि नहीं कुछ हमने पढ़ा है। करंट अफेयर परीक्षा से 2 महीना पहले स्टार्ट करें, 2 या 1 महीना पहले, और उसी समय पढ़ें, क्योंकि उस समय पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अगर आप सोचिए कि डेली का इस छोटे एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे, मान लीजिए 6 महीने का पढ़ेंगे, डेली अगर 10-10 क्वेश्चन लिखते समय या क्वेश्चन बढ़ाते समय 30 दिन में 300 क्वेश्चन, 6 महीने में 1800 से 2000 क्वेश्चन हो जाएगा। आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, और आप कितना रिवीजन और कितना याद रख पाएंगे। अगर हम कहते हैं कि टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। आप लोग पढ़ के देखिए, आप लोगों को भूलेगा भी नहीं, और क्वेश्चन गलती की संभावना, कन्फ्यूजन की संभावना बहुत कम है। तो इसको बहुत बारीकी से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि मतलब बहुत खतरनाक करंट अफेयर आएगा, आईएएस का पूरा हमको शोध करना है। शोध नहीं करना है, पढ़ना है वही जो आए, ठीक है? आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी ग्रुप में शेयर करें, ताकि और लोगों को पता चले। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन की सूचना आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।